क्या तुमने कभी सोचा है किसी इंसान की लाइफ का सबसे बड़ा फेयर क्या है? फेल होना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से बाहर हो जाना? नहीं। एक नंबर से एग्ज़ाम में रह जाना? नहीं। सबसे बड़ा फेयर अगर किसी इंसान का है, तुम्हारा, मेरा या किसी का भी, तो वो है कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि हमने ही लोगों को कहने का मौका दिया है। हम ये तो मानते हैं कि हम सबको प्यार नहीं कर सकते, वी कांट लव ईच एंड एवरी वन, वी कैन नॉट ऑल्सो अप्रिशिएट एवरी वन अराउंड अस। तो हम ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर हम किसी को हर टाइम, किसी भी इंसान को अप्रिशिएट नहीं कर सकते, लव नहीं कर सकते हर इंसान को, तो कोई हमें क्यों करेगा? हर इंसान हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अंडरस्टैंड करे, ऐसा क्यों होगा? हाय गाइस, आई एम अदिति राज नेगी। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो है 4 लोग क्या कहेंगे, क्योंकि ये मेरी लाइफ से जुड़ा भी खुद है। मैं अगर आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो एक टाइम था व्हेन आई वांटेड टू गिव डेक्लामेशंस अ लॉट, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी। आई वांटेड कि कोई मुझे अपॉर्चुनिटी दे, मैं जाऊँ और अपना पब्लिक स्पीकिंग के थ्रू अपने थॉट लोगों तक शेयर करूँ ताकि वो मेरी बातों को समझे, बट मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली मैंने उसका राइट यूज़ करा, बट हुआ क्या कि मन में डर था कि 4 लोग क्या कहेंगे। 4 लोग क्या कहेंगे मेरी उस पब्लिक स्पीकिंग, उस डेक्लामेशन को सुनकर। 4 लोग में से कितने लोग मेरी गलतियाँ निकालेंगे, और अगर मैं गलती से डेक्लामेशन में कभी कुछ बात भूल गई तो फिर क्या होगा? क्या फिर मुझे कभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देगा? क्या फिर मैं लोगों के सामने नहीं आ पाऊँगी? नहीं। अगर मैं सिर्फ ये सोचकर आज तक यहाँ होती तो शायद मैं ये वीडियो भी कभी नहीं बना रही होती। हाँ, ये ज़रूर है कि एक टाइम था जब मैं भी ये चीज़ें सोचती थी, बट धीरे धीरे मैंने समझी ये बात कि अगर मैं सबको अप्रिशिएट नहीं कर सकती तो इसका मतलब ये भी है कि सब मुझे नहीं कर सकते, क्योंकि सबका वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वे ऑफ विजुअलाइजिंग अलग अलग होता है। किसी को कोई चीज़ पसंद आती है, किसी को कोई चीज़ पसंद नहीं आती है। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया, इट मीन्स दैट यू आर ऑल सफरिंग फ्रॉम अ थिंग दैट इज़ 4 लोग क्या कहेंगे। आपने इस वीडियो पे क्लिक किया क्योंकि आपको भी पता है कि लोग कहते हैं, बट इन रियलिटी लोगों का काम है कहना। और ये जो प्रिजन है ना, ये हमने हमारे जो दिमाग में बनाई है लोगों के बारे में कि लोग कहते हैं, ये खुद से बनाई है हमने, क्योंकि लोगों की जजमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग को हमने खुद समझना शुरू कर दिया है कि वो तो सही कहेंगे। कॉन्फिडेंस की बात अगर करें ना हम इसमें ही, तो कॉन्फिडेंस, विश्वास, आत्मविश्वास अपने ऊपर क्यों नहीं है कि अगर मैंने गलत बोल भी दिया कोई बात नहीं, इट वॉज माई फर्स्ट टाइम, फर्स्ट नहीं तो 10th टाइम था, लास्ट अपॉर्चुनिटी हुई थी लाइफ की। अब बात करती हूँ अपने एक और पर्सनल एक्सपीरियंस की, जो कि था डांस से रिलेटेड। देखो, डांस को हर जगह एक अलग अलग तरीके से देखा जाता है। अगर आप एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो जहाँ पर डांस को देखा जाता है एक आर्ट फॉर्म में, तो काफ़ी अच्छी बात है। और मैं भी एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती थी, तो मेरे घर वालों ने कभी ये नहीं कहा कि डांस मत कर। दे ऑलवेज सपोर्टेड मी कि तू ये कर, वो कर, नए नए डांस फॉर्म सीख, ये कर, वो कर। तो आई कंटिन्यू इन दैट थिंग। बट बात ये थी कि मैं कैसे सोशल मीडिया पर सबसे पहली रील अपलोड करूँ, सबसे पहले यूट्यूब शॉर्ट अपलोड करूँ, क्योंकि मुझे तो डर था ना कि चलो मेरे पेरेंट्स को तो मुझ पर प्राउड है, वो मेरा डांस देख के पसंद है उन्हें मेरा डांस, बट लोग क्या कहेंगे? वही बात वापस आ रही है कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम तो कहना है, बट स्टार्टिंग में ये चीज़ मुझे खटखटा रही थी कि लोग क्या कहेंगे। बट स्टिल आई डिड वन थिंग, आई अपलोडेड द रील। पहली रील में ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए, 300-400 व्यूज़ आए, एंड धीरे धीरे करके सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे मेरी रील्स चलने लग गई डांस की, एंड काफ़ी अच्छी रीच आने लग गई। तो क्या हुआ कि मेरी एक पहाड़ी नाटी पे आए 78K व्यूज़ इंस्टाग्राम पे, एंड देट वॉज द फर्स्ट टाइम कि कोई मेरी रील इतनी अच्छी जिसकी रीच आई हो। एंड मैं नई थी तो मुझे पता नहीं था कि अब क्या होने वाला है। तो अब बात आती है ट्रुथ ऑफ सोशल मीडिया, क्या सच है सोशल मीडिया का। तो मुझे खुद नहीं था पता कि क्या सच है सोशल मीडिया का, तो आई वॉज जस्ट ट्राइंग, आई वॉज जस्ट लर्निंग। और होता क्या है कि मेरी उस रील पे अच्छी खासी रीच आती है, और मुझे कुछ मे बी 78 कमेंट्स थे उस रील में, 78 to 100 समथिंग, कुछ तो ऐसे थे। एंड उसमें से 50 लोगों ने अगर मुझे लिखा था कि क्या आपने क्या अच्छा डांस किया है, आप हिमाचली कल्चर को प्रमोट कर रहे हो, नाटी थी वो, एक पहाड़ी नाटी। तो उसमें से कुछ लोगों ने लिखा था, मुजरा, काम नहीं है, पढ़ना नहीं है, ऐसे बच्चे देश का भविष्य कैसे बनाएंगे, ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मुझे किसी चीज़ ने इतना हर्ट किया। बट
सच बता रही हूँ, उस चीज़ ने मुझे सिर्फ 7 से 8 घंटे के लिए हर्ट किया। जब नेक्स्ट मॉर्निंग मैं उठी तो मैंने रियलाइज़ किया कि वाई आई एम ओनली फोकसिंग ऑन द नेगेटिव थिंग। ये तो मैं भी जानती हूँ कि अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होगा, बट मुझे किस चीज़ पे फोकस करना है, पॉजिटिव पे या नेगेटिव पे? ऑब्वियसली पॉजिटिव पे, क्योंकि मुझे अगर परवाह है तो अपनी ज़िंदगी की है। उन लोगों को किसी की परवाह नहीं है। वो लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ कमेंट कर रहे हैं और कमेंट करके वो चाहते हैं कि वो सेविज बन जाए। बट इन रियलिटी जो आप मेहनत कर रहे हो, टेरेस पर जाकर रील्स शूट कर रहे हो, इतनी धूप में अपने पाँव शरीर जला रहे हो, डांस स्टेप सीख रहे हो, नन डांस फॉर्म सीख रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो, क्या सिर्फ उस 4-5 कमेंट्स को डिमोटिवेट होकर, लाइक उन कमेंट्स को देखकर डिमोटिवेट होने के लिए? ऑब्वियसली नहीं ना। सिर्फ उन 4-5 कमेंट्स को देखकर डिमोटिवेट होना was not something I wanted to do. I wanted to continue my dance on social media, so I continued that process. And उसके बाद काफ़ी अच्छी रीचेस आई और बहुत सी हिट कमेंट्स भी आए, but I never got demotivated by that, क्योंकि मैंने समझ लिया कि लोगों का काम कहना है। और एक सच, अगर आप भी स्टार्ट करना चाहते हो सोशल मीडिया पे कुछ अपलोड करना, तो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी जो होती है ना, एज अ बिगनर भी अगर आप हो तो यू आर स्टिल अ कंटेंट क्रिएटर, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग कंटेंट। और ये नहीं होता है कि आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर तब तक आप कंटेंट क्रिएटर नहीं हो। नहीं, यू क्रिएट कंटेंट, दैट मीन्स यू आर अ कंटेंट क्रिएटर। एंड वो बात अलग है कि आपके कितने सोशल मीडिया पे व्यूज़ हैं, क्या है। ऑल्सो उसी बात में ये कहना चाहती हूँ कि लोग कहते हैं कि भाई वाह क्या बात है और कितना अच्छा डांस किया, बट अगली साइड कोई लिख देता है कि फालतू, अटेंशन सीकर, या कोई कह देता है सो क्रिंज। एंड ये दुनिया सिर्फ रिजल्ट चाहती है। अगर कोई प्रोसेस देखे ना, जो मैंने आपको बताया कि ये करो वो करो, तब समझ आएगा इन रियलिटी कितनी मेहनत लगती है। और जब तक आप सेफ गेम प्ले करते हो तब तक सब खुश है, सब ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है। बट जब आप इन रियलिटी सच बोलना शुरू करते हो, ट्रुथ दिखाते हो, तो किसी ना किसी को बात खटक जाती है और फिर वो ऐसे कमेंट करता है। एंड हो सकता है कि अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप भी कहीं स्टक हो, आप भी कहीं फंस चुके हो, आपको नहीं पता है क्या करना है, कैसे करना है, कि अब करें क्या। करना तो आपको कोई चीज़ है, बट डर है। तो बस इतना सोचो कि तुम्हारा पैशन क्या है। जो तुम्हारा पैशन है, तुम्हें उसे कैसे लोगों तक पहुंचाना है, अच्छे लोगों तक। देखो, नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, आते रहेंगे, तुम जितना मर्जी कोशिश कर लो, आते रहेंगे। कोई अगर कुछ ऐसा तुम कर लोगे कि तुम किसी वीडियो पे कमेंट्स ऑफ कर दो, कोई तुम्हें डीएम कर देगा, कोई कुछ कर देगा तो कोई कुछ कर देगा, ठीक है, ये तो होता ही रहेगा। और मैं कहना चाहती हूँ यार एक चीज़ को, कि यू आर नॉट अलोन, यू आर नॉट अलोन इन दिस जर्नी। क्योंकि ना बहुत से लोग हैं जो इस पेन से गुजरते, जो स्ट्रगल से गुजरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, बट उस पेन को पावर में क्रिएट करना इज समथिंग यू नीड टू डू। एंड उसे करने के लिए आपको अपने ऊपर भरोसा चाहिए। और मैं अपना बताऊँ तो कभी मैं एक ऐसी लड़की थी जो स्पीचेस लिखती थी, खुद से लिखती थी कि ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, बट मैं बोल नहीं पाती थी क्योंकि डरती थी कि लोग क्या कहेंगे। बट जब मैंने वो फर्स्ट स्पीच दी ना अपनी, तब से मुझे समझ आया कि लोग जो भी कहेंगे कहने दो, क्योंकि उनसे ज़्यादा मेरे मोटिवेटर्स भी होंगे, उनसे ज़्यादा वो लोग भी होंगे जो मुझे सपोर्ट करते हैं जेन्युइनली। और सच बोल रही हूँ दिल से, फर्स्ट सेकंड टाइम मैं भी गिरी, मुझे भी लगा कि नहीं हो पाएगा यार, बट फिर भी मैं खड़ी उठी। तुम्हें पता है आजकल सोशल मीडिया पे कैसी कैसी रील्स चल रही है, तो तुम देखते होंगे बहुत सी रील्स, पोइट्री, शायरीज। तो ये होता है कि मेरी आंखों से देखो किसी पर्टिकुलर चीज़ को, तो अपनी आंखों से तुम अपने सपने को देखते हो, बट इन रियलिटी वो लोग तो नहीं देख पाते हैं ना। तुम्हारे पैशन को, तुम्हें कहाँ तक पहुँचना है, वो लोग कैसे देखते हैं, तुम्हें गिराने के उससे, बट तुम आगे जाना चाहते हो। और इन रियलिटी अगर तुम्हें कुछ करना है तो एक चीज़ याद रखो कि जो तुम्हें प्यार देने वाले होंगे ना, वो तुम्हें हर वक्त सपोर्ट करेंगे, चाहे वो कोई एक इंसान हो, चाहे कोई 2 या चाहे कोई 2 लाख। जो तुम्हें प्यार करते होंगे तुम्हारी बिगनिंग को भी अप्रिशिएट करेंगे, और जिन्होंने तुम्हारे साथ तुम्हें गिराना है, वो चाहे तुम 1 मिलियंस भी क्रॉस कर लो, तो चाहे तुम कुछ भी कर लो, चाहे तुम नेशनल लगा लो, तुम कुछ भी कर लो ना, फिर भी वो तुम्हें कहेंगे अटेंशन सीकर या कुछ भी और। एट लास्ट आई जस्ट वॉन्टेड टू से दैट कि उन 4 लोगों के बारे में बस अब सोचना बंद कर दो। सोचो उसके बारे में जिसके बारे में तुम चाहते हो, अपने सपने के बारे में, अपने एक ऐसे वर्जन के बारे में सोचो जो कुछ ना कुछ करना चाहता है अपने खातिर, ना कि किसी और के खातिर। और आज ये मेरी एक ऐसी फर्स्ट लॉन्ग फॉर्म वीडियो थी जिसमें मैंने बात करी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की, और एक ऐसे टॉपिक की जिससे सब लड़ रहे हैं। अगर आपको थोड़ा भी मोटिवेशन मिला हो
थोड़ा भी आपने कुछ नया सीखा हो तो कमेंट ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच। बाय बाय। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।